हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में एक नई वैकेंसी आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, यानी कि वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर। जैसे इसका नोटिफिकेशन आया था 7 से 8 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला। टेलीग्राम चैनल का नाम है पुलिस वाले सर, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको अपडेट रखता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें आती है मैं तुरंत टेलीग्राम पे पहले शेयर करता हूँ, है ना। इस वैकेंसी के कंप्लीट अपन सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ना। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। देखो, इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट तो आपकी एग्जाम होनी है, 100 अंकों की आपकी एग्जाम होगी। फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का आपका फिजिकल है। फिजिकल ओनली फॉर आपको पास ही करना है। सबको 20 अंक मिलेंगे, जो फिजिकल पास कर गए सबको 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद में मेडिकल है। मेडिकल के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। फिर उसके बाद में कट ऑफ बनेगी, है ना। तो कट ऑफ टोटली 120 अंकों में से बनेगी। ज़्यादा रोल रहेगा वो एग्जाम का रहेगा। यहाँ पे तो ये 20 अंक तो सभी को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आपके होंगे, है ना, वो अपन देख लेते हैं इस वीडियो में। देखो, पहले इसकी होनी है एग्जाम, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखो 3 कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है, वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर। अगर अपन पिछली वैकेंसियों की बात करें तो पिछली वैकेंसियों में वनपाल और वन रक्षक 2 ही वैकेंसियां देखने को मिलती थी। अब की बार सर्वेयर की नई वैकेंसी जुड़ी है। सर, ये सर्वेयर क्या होता है? देखो, ये टेक्निकल पोस्ट है ना। इनको भी वर्दी मिलेगी, सारा सब कुछ काम वही रहेगा इनका भी, लेकिन पोस्ट टेक्निकल है। तो इनको फॉर्म भरने के लिए आपके पास में टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आपके पास में टेक्निकल डिप्लोमा है, वो होना चाहिए। तो योग्यता तो इसकी 10वीं पास ही है, लेकिन उसके साथ में ITI आपके पास में होना चाहिए। ITI होना चाहिए, या आपके पास में कोई और इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। पद हैं वो 43 है, 43 पद है सर्वेयर के। फिर आ जाते हैं अपन वन रक्षक पे। 483 पद हैं, 483 पदों पर वैकेंसी है और 10वीं पास, केवल और केवल 10वीं पास ही योग्यता है। जो विद्यार्थी 10वीं पास कर चुका है, 18 साल मिनिमम आयु हो गई है, वो वन रक्षक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। CET इसमें नहीं है, बिना CET वाली वैकेंसी है, इसमें CET नहीं है, ठीक है ना। एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 से 24 वर्ष है, ठीक है ना। 3 साल की OBC को छूट दी जाती है, SC और ST को 5 साल की छूट दी जाती है। महिलाओं को हर कैटेगरी में 5 साल की छूट इसमें दी जाती है। आयु का जो क्राइटेरिया है उसमें महिलाओं को हर कैटेगरी में कितनी छूट दी जाती है? 5 साल की छूट हर कैटेगरी में महिलाओं को दी जाती है। आ जाते हैं अपन वनपाल के ऊपर। 259 पोस्टें हैं। 259 पोस्ट में CET जरूर है भाई। 12वीं लेवल की CET अगर आपने पास कर रखी है तो CET इसमें लागू है, तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ज़्यादा, 18 से 40 साल इसमें एज है। एज बस ओनली फॉर फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ी सी कम एज है, बाकी सर्वेयर में भी वही 18 से 40 वर्ष है और इनमें भी, वनपाल में भी वही 18 से 40 वर्ष है। तो एज का कोई ज़्यादा लोचा इसमें नहीं है। एज आराम से आप है वो एज के क्राइटेरिया में आप आराम से आ जाओगे। फिर उसके बाद में आती है आपकी, फॉर्म भरने के बाद में आपकी होगी एग्जाम, है ना। तो एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है? पिछली वैकेंसी की अपन अगर बात करते हैं तो पेपर एकदम मिक्स वाला आया था, कोई पार्ट में डिवाइड नहीं था पेपर। सारा पेपर एक मिक्स वाला पेपर था, है ना। अलग अलग पार्ट वाइज पेपर नहीं आते, जैसे अपने राजस्थान पुलिस में पार्ट वाइज पेपर आते ना, वैसे पेपर नहीं आया था। पूरा पेपर ओनली फॉर एक मिक्स पेपर था, ठीक है ना। जिनमें राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान के इतिहास से क्वेश्चन आए थे, कला संस्कृति, जियोग्राफी, है ना, इनसे क्वेश्चन आए थे। मिक्स वाले क्वेश्चन आए थे। 10वीं लेवल के क्वेश्चन थे वनपाल में और 12वीं लेवल के क्वेश्चन थे वन रक्षक में। वन रक्षक वाला पेपर थोड़ा हार्ड आता है। वन रक्षक वाला पेपर इजी आता है और वनपाल वाला पेपर है वो हार्ड आता है, ठीक है ना। वनपाल अधिकारी रैंक है तो वहां पे 12वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन रक्षक है वो कांस्टेबल रैंक है तो यहाँ पे 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, वनपाल में 12वीं स्तर का था और वन रक्षक में ओनली फॉर 10वीं स्तर का पेपर आया था। राजस्थान जीके के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स आएगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके के क्वेश्चन आते हैं और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ये मिक्स में पेपर आया था। पिछला पेपर है उसका मैं एनालिसिस आपको करके बता दूंगा, पिछले पेपर को मैं सॉल्व कर दूंगा अगर आप कहोगे तो,
है ना। और अगर आपको वनरक्षक के हस्तलिखित नोट्स चाहिए, वनरक्षक के अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करिए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप मेरे को मैसेज करो 9680662076। इन नंबर पे आप मेरे को वनरक्षक लिख के भेज दो या वनपाल लिख के भेज दो, मैं डायरेक्टली आपको ऐप का लिंक है वो इस नंबर पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। ये सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम ही सिलेबस है दोनों का। यहाँ पे पेपर का स्तर थोड़ा हाई रहेगा, यहाँ पे पेपर का स्तर है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपका पेपर होने वाला है वो 100 अंकों का रहेगा ना। वनपाल का भी पेपर 100 अंकों का रहेगा और वनरक्षक का भी पेपर है वो 100 अंकों का रहेगा, जिसमें 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन आपके फिजिकल के ऊपर। सर फिजिकल का जो क्राइटेरिया है ना, वो क्या क्राइटेरिया, ज़्यादा बच्चे यही जानने के इच्छुक रहते हैं कि सर फिजिकल का क्या क्राइटेरिया हमारे फिजिकल का, ठीक है ना। अगर कम हाइट वाले बच्चे हैं, कम हाइट वाली बच्चियां हैं, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस से कम हाइट इसमें रखी गई है। राजस्थान पुलिस में हाइट क्या है 167 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पे 163 सेंटीमीटर है। तो कम हाइट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। कंपटीशन वनरक्षक में ज़्यादा रहेगा, वनपाल में कम रहेगा। वनपाल में कम रहने का रीज़न ये है कि वहाँ पे सीईटी लागू है, लेकिन जितने भी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो सारे बच्चे वनपाल का एग्ज़ाम जरूर देंगे। उनमें से कुछ बच्चे हैं वो वनरक्षक का भी देंगे, क्योंकि दोनों जगह फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिनके पास में ITI है वो सर्वेयर का देंगे, ठीक है ना। तो देखो हाइट कितनी रहेगी, 163 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट रहेगी यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। चेस्ट, अपन अगर सीना की बात करते हैं तो 79 तो नॉर्मल और 84 है वो फुलाने के बाद में। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, 79 नॉर्मल है और 84 है वो फुलाने के बाद में होना चाहिए। चाल, इसमें रनिंग में, इसमें दौड़ नहीं है। वनपाल वनरक्षक दोनों ही वैकेंसी में दौड़ नहीं है, ओनली फॉर आपको पैदल चलाया जाएगा, ठीक है ना। पैदल चाल चलनी है आपको, तो पैदल चाल में तो अपन वैसे एक्सपर्ट होते हैं, तो रनिंग नहीं है, ओनली फॉर पैदल चाल है। और टाइम 4 घंटे का दिया जाएगा, लेकिन चलना कितनी दूर है आपको, चलना आपको 25 किलोमीटर है, चलना 25 किलोमीटर है। तो देखो लड़कों के लिए 25 किलोमीटर है जिसमें 4 घंटे का टाइम है, वहीं लड़कियों के लिए 16 किलोमीटर है जिनमें 4 घंटे का टाइम है। यानी कि यहाँ पे 25 किलोमीटर है, यहाँ पे ओनली फॉर 16 किलोमीटर है जिसमें 4 घंटे का टाइम है। चेस्ट लड़कियों के लिए लागू नहीं है। इनके अलावा भी फिजिकल में और कुछ होता है कि सर हाइट भी हो गई, चेस्ट भी हो गया, पैदल चाल भी हो गई। हाँ, इनके अलावा भी आपको 1-2 एक्स्ट्रा टेस्ट है वो आपके लिए जाएंगे, जिनमें से देखो मेल कैंडिडेट्स के लिए तो है ना, मेल कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पे सीटअप लगवाए जाते हैं। सीटअप 25 सीटअप लगवाए जाएंगे, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिजिकल में 25 सीटअप आपसे लगवाए जाएंगे और 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। क्रिकेट बॉल होती है ना, जो अपने क्रिकेट वाली बॉल होती है ना, उसको फिकवाया जाएगा, 55 मीटर दूर जानी चाहिए वो। अगर 55 मीटर से कम है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो, यानी कि ये भी 55 मीटर जानी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट है, एक मोटा गोला रहता है जिसको यहाँ पे रख के यूँ फेंका जाता है, शॉर्ट पुट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो 4.5 मीटर जाना चाहिए, जो आराम से इजी है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये शॉर्ट पुट है जो आराम से फेंक दोगे आप। फिर उसके बाद में स्टैंडिंग जंप, खड़ा खड़ा जंप मारना, जैसे अपन खड़े खड़े जंप मारते हैं ना, वो स्टैंडिंग जंप है, ये लड़कियों के लिए है। 1.35 मीटर, कितना है 1.35 मीटर। ये लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए। शॉर्ट पुट भी लड़कियों के लिए और स्टैंडिंग जंप भी है वो लड़कियों के लिए, जबकि लड़कों के लिए यहाँ पे है 25 तो सीटअप लगाने हैं और 55 मीटर है वो क्रिकेट बॉल है वो फेंकनी है, ठीक है ना। ये इसका कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करिए, वहां से आपको नवीनतम राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स है वो मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में, ठीक है। अगर वनपाल वनरक्षक की और भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करें या डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके मन में डाउट हो सारे सॉल्व किए जाएंगे, और अगर इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।